of our chapter Fungi and Algae. First of all, let's start learning outcomes of the chapter. We will be able to enlist general characters of algae with reference to Chlamydomonas and Spirogyra. Describe economic importance of algae. What are algae? Algae or alga exist in environment ranging from oceans, rivers and lakes to ponds, brackish water and even snow. ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ये है algae. Algae are usually green, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, but they can be found in a variety of different colors. For instance, algae living in snow contain carotenoid pigment in addition to chlorophyll, hence giving the surrounding snow a distinctive red hue. अच्छा भाई, आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ एल्जी में जो है कैरोटेनॉइड पिगमेंट यानी कि कलर्ड पिगमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल के अलावा, तो इसीलिए उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, जैसे कि रेड एल्गा होते हैं, ब्लू एल्गा होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्जी. Specific general characteristic of algae are common to plant as well as animal. पहले वैसे भी इनको प्लांट्स में रखा गया था क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद था, फिर बाद में इनका किंगडम जो है वो अलग किया गया. Algae can photosynthesize like plant and they possess specialized structure and cell organelles like centrioles and flagella found only in animals. इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल भी मौजूद है और कुछ एनिमल सेल्स वाले ऑर्गेनील्स भी मौजूद हैं, जैसे कि सेंट्रियोल और फ्लैजेला. Listed below are some general characteristics of algae. Algae are photosynthetic organism. ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अगर उनके पास क्लोरोफिल का पिगमेंट मौजूद है तो इसीलिए जो है वो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं लाइक प्लांट्स. एल्जी कैन बी ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Algae lack a well-defined body, so structure like roots, stem or leaves are absent. अब इनके पास प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो रूट्स भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है और लीव्स भी नहीं है. Algae are found where there is adequate moisture. ये इनको भी ग्रो करने के लिए जो है वो डैम्प और मॉइस्चर वाली जगहों की ज़रूरत है. Reproduction in algae occur in both asexual and sexual forms. Asexual reproduction occur by spore formation, यानी कि स्पोर्स बनते हैं उससे और वो स्पोर्स जिधर गिर जाते हैं ग्राउंड में उधर जो है नया एल्जी जो है वो डेवलप हो जाता है. Algae are free living. Although some can form a symbiotic relation with other organism. वैसे तो फ्री लिविंग है लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ जो लिंक बेस्ड रिलेशनशिप होती है सिम्बियोसिस, वो बना सकते हैं जिसमें जो है दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. अब हम बात करेंगे Chlamydomonas की. Chlamydomonas has 150 species. It is one of the simpler unicellular widely distributed alga. इट इज़ फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर में आपको मिलेगा, ये पॉन्ड्स में मिलेगा, पूल्स में मिलेगा, डिचेस में और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा. इट ऑफन ग्रो इन अबंडेंस इन वाटर रिच इन अमोनियम कंपाउंड्स, और जिस वाटर में अमोनियम कंपाउंड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी. द टर्बिड ग्रीन कलर ऑफ द वाटर ऑफ स्टैग्नेंट पॉन्ड्स is due to the presence of thousands of these rains. और आपने देखा होगा जहाँ पानी जो है जमा हो जाता है, जैसे कि बारिश होती है, बारिश के बाद जो पानी जमा हो जाता है कुछ दिनों बाद वो ग्रीन हो जाता है, तो वहाँ पर जो है ये डेवलप होते हैं. अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है. ये 2 फ्लैजेला मौजूद हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, ये आई स्पॉट मौजूद है इसका, ये न्यूक्लियस है और ये कप शेप्ड आपको दिख रहा है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पर जो है स्टार्च ग्रेन्यूल भी मौजूद है. अब हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में. सेल वॉल क्या होती है? देयर इज अ थिन सेल वॉल ऑन द आउटसाइड. इट ओकेजनली पोजेस एन आउटर थिन म्यूसिलेट शीट, यानी कि ये बाहर वाली जो है इसको कहा जा रहा है सेल वॉल. फ्लैजेला, ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 2 फ्लैजेला सिचुएटेड ऑन द इंटीरियर नियर द पॉइंटेड, ये पॉइंटेड एंड के पास.
Contractile vacuole. Each cell typically possesses two contractile vacuole at the base of flagella. They have respiratory and excretory function. और contractile का जो vacuole का जो काम है वो respiration और excretion का है. आई स्पॉट, ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज रेड पिगमेंट मौजूद है जो कि सेंसिटिव है लाइट से. जितना लाइट होगी, दिस इज सेंसिटिव टू लाइट, देयरफॉर इट डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जिस तरफ लाइट होती है ये उसी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ये दिख रहा है आपको, ये है कप शेप क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द बॉर्डर एंड. Pyrenoid. Pyrenoid is embedded in the chloroplast. Pyrenoid consists of a central protein body surrounded by numerous minute starch granules. सही है, ये pyrenoid है और ये starch granules से जो है वो surrounded है. Nucleus जो है all species are uninucleate, यानी कि एक ही न्यूक्लियस मौजूद है. A single nucleus lies in the cytoplasm. ये रहा साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है. Filling the cup-shaped chloroplast. सही. रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. अब हम आ जाते हैं स्पायरोगायरा पे. ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है. स्पायरोगायरा आर कॉमन फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर एल्गा दैट इनहैबिट पॉन्ड्स, पूल्स, टैंक्स, लेक्स एंड डिचेस. ये आपको पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स और डिचेस में मिलेगा. द वर्ड स्पायरोगायरा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड स्पिरिया मीनिंग कॉइल एंड गायरास मीनिंग ट्विस्टेड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कॉइल और ट्विस्टेड, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा आर फोटोसिंथेटिक अगेन बिकॉज इट्स एन एल्गी एंड contribute substantially to the total carbon dioxide fixation carried out. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस ये करते हैं. They increase the level of oxygen in their habitat, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे उसमें ये जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में हेल्प करते हैं. Many aquatic organisms feed on them. This is the structure in detail. They have a multicellular filamentous body with a mucilaginous shield. इनके पास इनकी बॉडी मल्टीन्यूक्लिएटेड है और मल्टीसेलुलर है. They bear 2 to 10 spiral and ribbon shaped chloroplasts with many pyrenoid. इसके पास 2 to 10 spiral shaped chloroplast मौजूद है. वहाँ एक ही था क्लेमाइडोमोनास के पास. The cell wall is composed of pectin and cellulose. Cell wall जो है वो pectin और cellulose की बनी हुई है. It reproduce vegetatively and sexually. ये भी दोनों तरह की रिप्रोडक्शन कर सकता है. Under lower temperature vegetative reproduction करता है. It inhabits slow running water bodies and show the mass of long shining silky filament in running water. Hence it is known as pond silk, यानी कि जब वाटर में मौजूद होता है तो लगता है कि वाटर में जो है सिल्क का कुछ फ्लोट कर रहा है, तो इसीलिए जो है पॉन्ड सिल्क भी इसको कहा जाता है कॉमनली. इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी. अब जहाँ चीज़ मौजूद है तो उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो होगी. सम ऑफ देम ऑल्सो लिव इन सिम्बियोसिस, जो हमने पीछे पढ़ा है कि फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ सिम्बियोटिक रिलेशन में भी रहते हैं. सच एज लाइकेंस. लाइकेन इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई on terrestrial habitat. The presence of lichen could indicate the pollution status of the environment. Algae are used in different industries. For instance, Kelp's brown microscopic algae are harvested, dried and processed for the commercial production of soap and glass. यानी कि soap और glass बनाने के लिए भी algae की need होती है. They are also used as fertilizers. They are also used in the production of agar, which is used as a growth medium in microbiological studies, यानी कि कल्चर लगाने के लिए भी हेल्प किया जाता है. Seaweeds are an important food source, especially in Asia. Seaweeds भी algae जो कि खाया जाता है. Thank you very much. I hope you have enjoyed the lecture. Have a nice day. Allah Hafiz.